सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। कुछ मिस है लग रहा है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कुछ मिस है शायद। कोई बात नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है इस टाइम। खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी बात रखता हूँ। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वालेकुम सलाम शराफत अंसारी भाई। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा लेकिन आवाज़ ना आएगी। सब कुछ तबाह हो जाएगा लेकिन आवाज़ ना आएगी। देश खत्म हो जाएगा लेकिन आवाज़ ना आएगी। पहले छात्रों पर हमला बोला गया, आवाज़ ना आई। फिर मुसलमानों पर हमला बोला गया, आवाज़ ना आई। फिर देशवासियों पर हमला बोला गया, आवाज़ ना आई। फिर जवानों पर हमला बोला गया, आवाज़ ना आई। फिर किसानों पर हमला बोला गया है और अब भी आवाज़ ना आई। अब सोशल मीडिया पर, डिजिटल इंडिया पर हमला बोला गया है। शराफत अंसारी भाई बहुत शुक्रिया, बट बार बार ऐसा करके शर्मिंदा ना करें। हमने जो भी किया, जिसकी भी मदद की, मैंने खुद से नहीं की, ऊपर वाले ने मुझसे करवाई। सो प्लीज़ ऐसा मत कहा कीजिए। कोई एहसान नहीं है, एहसान उस परवरदिगार का है जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी कोई मदद कर पाया। सो प्लीज़ आप बार बार कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। शुक्रिया। आवाज़ ना आई। सब कुछ तबाही की तरफ बढ़ता रहा, आवाज़ ना आई। रेप होते रहे, आवाज़ ना आई। जुर्म बढ़ता गया, आवाज़ ना आई। आप दबाए गए, आवाज़ ना आई। आप कुचले गए, आवाज़ ना आई। आवाज़ ना आई। किसकी आवाज़? आपकी आवाज़। आपकी आवाज़ ना आई। सब कुछ। आपको बता दूं कि सुदर्शन चैनल, सुरेश चौहान के नामक एक आतंकी को आप जानते होंगे, जो पत्रकार शक्ल से जो है पत्रकार बना है, लेकिन वो आतंकी है। उस आतंकी की सुनवाई पर जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप इस तरीके से कोई शो नहीं चला सकते हैं, किसी धर्म को टारगेट नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा बार बार होता रहा तो अदालत को 5 सदस्यीय एक टीम बनाना पड़ेगा जो तुम पर निगरानी रखे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निगरानी रखे। तो सरकार आग बबूला हो गई ये सुन करके कि उसके गोदी मीडिया को आखिर कैसे रोका जा सकता है, उस पर निगरानी कैसे रखी जा सकती है। सरकार को बड़ी तकलीफ हुई और सरकार ने फौरन जवाब कह दिया कि साहब, आपको अगर करना ही है तो सोशल मीडिया पर आइए, वेब मीडिया पर आइए। यहां पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। यहां पर लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। क्यों साहब? राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस इतना बुरा लग गया आपको? आपके जन्म दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस आपको इतना बुरा लग गया कि आपको जरूरत पड़ गई इसको अपने अंडर में लेने की, अपने कंट्रोल में करने की। आपका आईटी सेल झुक क्या गया? आपका शर्म से सर झुक गया? अरे कहिए ना अमित मालवीय से कि टीम और बढ़ा लो। अब भारतीय जग चुके हैं, अब भारतीय मुर्दा नहीं रह गए हैं। अब टीम और बढ़ा लो, और आगे आओ, और मैदान में आओ, और लंबी टीमें ले आओ, और फेक न्यूज फैलाओ, और प्रोपेगेंडा करो। कहो ना अपने आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय से, कपिल मिश्रा से, कहो ना इनसे। जब इनका पल्ला झुक जाता है तो खुद सरकार चले आते हैं और कहते हैं कि साहब हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे। क्यों भाई? अब बोलने की आजादी भी रोकोगे, अब लिखने की आजादी भी रोकोगे, वोट करने की आजादी भी छीनोगे, रोटी खाने की आजादी भी छीनोगे, सांस लेने की आजादी भी छीनोगे। क्या क्या छीनोगे साहब? किसानों से जमीन छीनोगे, फसल के रेट छीनोगे, उनकी मर्जी भी छीनोगे, छात्रों से स्कूल छीनोगे, मरीजों से अस्पताल छीनोगे, भारतीय नागरिकों से उनकी आजादी छीनोगे, उनकी नेशनैलिटी छीनोगे। और कुछ ना बस चला, कुछ ना बस चला तो सीधे सीधे हमला बोलोगे। अपनी पूरी आईटी सेल लगा करके, अपनी पूरी ताकत लगा करके, अपना पूरा पावर लगा करके मुकदमे करोगे, जेल पहुंचाओगे, सलाखों के पीछे डालोगे, राष्ट्रद्रोही राजद्रोही बनाओगे, षड्यंत्रकारी बनाओगे।
क्या क्या बनाओगे, किन को बनाओगे, किन किन को बनाओगे? ये देखने वाले ना बड़े समझदार हैं, बड़े समझदार हैं। ये जानते हैं कि बोल दिया तो केस हो जाएगा, इसलिए खामोश रहते हैं। इसलिए देखने वालों में से हैं, सुनने वालों में से हैं, इसीलिए बोलने वालों में से नहीं है। आज किसान के साथ आप नहीं हैं। मैं सभी भारतीय लोगों से कहना चाहता हूं, आप किसान के साथ नहीं हैं। आज कल आपके ऊपर पड़ेगा। आप छात्र हैं, आज किसान के साथ नहीं हैं, कल आपके ऊपर पड़ेगा तो किसान आपके साथ नहीं रहेगा। आप वकील हैं, आज आप किसान के साथ नहीं हैं, कल आपके ऊपर पड़ेगा तो यही किसान आपके साथ नहीं होगा। वालेकुम सलाम भाई। क्या क्या करोगे, कैसे कैसे? अगर इस देश को बचाना है, देशवासियों को बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, तो बार बार जो बात कहता रह रहा हूं कि एक साथ आ जाओ, एक साथ आ जाओ। मगर नहीं, न जाने आप लोग पर असर क्यों नहीं पड़ता है, न जाने आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। विस्तार से बताता हूं आपको, शॉर्ट में बताता हूं आपको। विस्तार से बताओ तो कहते हो साहब वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, शॉर्ट में बताता हूं तो कहते हो साहब समझ में नहीं आया है। आप चाहते हो आप सब कुछ समझ भी जाओ और हम बोलें भी ना, आपका फायदा भी हो जाए। नहीं हो सकता ये। आप किस देश की कल्पना कर रहे हो, किस राष्ट्र की कल्पना कर रहे हो, किस समाज की कल्पना कर रहे हो? एक इल्जाम पायल ने लगाया है, एक, हां निसार भाई दे दो। एक इल्जाम पायल ने लगाया है अनुराग कश्यप पर। आज संसद भवन में आवाज उठी है और कहा गया है कि आखिर महिलाओं का ये कब तक शोषण होता रहेगा। अच्छा, एक पायल, सिर्फ एक पायल, वो भी इल्जाम, वो भी 2014 में उनके साथ गलत किया गया था। वो गलत किया गया, नहीं किया गया, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ना अनुराग मेरे रिश्तेदार हैं, ना मेरे टीम के हैं, ना मेरे हैं। एक फिल्म डायरेक्टर है, बात खत्म। भारतीय नागरिक हैं, बात खत्म। दोनों भारतीय नागरिक हैं, वो महिला भी और वो पुरुष भी। लेकिन एक महिला के बोलने पर बात पहुंच गई संसद भवन तक। मैं जानना चाहता हूं आपकी कितनी बहन बेटियों का हर दिन रेप होता है और कितनी बातें संसद भवन तक जाती हैं, बता दो। किसान तुम बता दो, जवान तुम बता दो, वकील तुम बता दो, जज तुम बता दो, गरीब तुम बता दो, हिंदू तुम बता दो, मुसलमान तुम बता दो, सिख तुम बता दो, ईसाई तुम बता दो, मास्टर तुम बता दो। है कोई? कोई है? आईटी सेल वालों तुम बता दो। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूं, वालेकुम सलाम। तुम बताओ, कोई है जो बता दे कि हाँ हमारे समाज की एक बेटी, हमारी बहन बेटी का एक रेप हुआ था जिसकी बात संसद भवन में गूंजी थी? है कोई? हिम्मत है किसी के पास तो बताइए। अगर है किसी के पास हिम्मत तो बता दीजिए, है किसी के पास हिम्मत तो बता दीजिए। कह सकते हैं कि हाँ साहब हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में, हमारी लोकसभा में एक रेप हुआ था और उसकी आवाज संसद भवन में गूंजी थी, बता दीजिए मुझे। नहीं ना। आपकी बहन बेटियों की इज्जत की औकात देख लिया ना आपने, आपकी औकात देख लिया ना नेताओं की निगाहों में। अब क्या कहोगे? अब क्या कहोगे साहब? अब भी बाप बना के बैठोगे इन नेताओं को? हैं? अब भी अगर बाप बनाना है इन नेताओं का तो बता दो, बता दो मुझे। कह दो कि हाँ साहब हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं तो लूटने दो, लेकिन हम इनको अपना बाप बना के रखेंगे। बोल दो, हो सकता है तो बता दो। एक मैंने कमेंट पिन किया है, ये यूट्यूब चैनल है निसार वारिस भाई का, यहां मेरी सारी वीडियो मिल जा रही हैं और भी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी यहां, तो प्लीज इसे आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। और हाँ, कुछ ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए जो आपके लिए बात करते हो। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं बार बार देता रहता हूं, लेकिन खराब लगता है कि बार बार आपको दूं कि साहब ये सब्सक्राइब करो, ये सब्सक्राइब करो। ये मैं ये भी बताऊं कि किस चैनल पे आपको सही खबरें मिलेंगी, तो फिर बड़ा अटपटा हो जाता है। क्या क्या बताऊं? दिल्ली दंगे में कौन जिम्मेदार था ये बताऊं? कौन जेल जा रहा है ये बताऊं? शिक्षा किसको नहीं मिल रही है ये बताऊं? किसको मिल रही है ये बताऊं? रेप किसका हो रहा है ये बताऊं? मारा कौन जा रहा है ये बताऊं? गरीब कौन हो रहा है ये बताऊं? इल्जाम किसको दिया जा रहा है ये बताऊं? सरकार की चाटुकारिता करने से फायदा किसको हो रहा है ये बताऊं? नुकसान कौन उठा रहा है बताऊं? क्या क्या बताऊं? तो थोड़ा अपने हिसाब से सोचा कीजिए। जो चैनल काम करते हैं, अच्छा मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे फॉलो कीजिए, ना ना मत कीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं।
पिछले 6 महीने से मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बहुत पहले से नहीं कहता हूं। बीच में लोगों ने सब्सक्राइब किया था, बात खत्म। मैं नहीं कहता हूं, लेकिन हाँ, उन चैनलों को थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया करो जो तुम्हारे हित की बात करना जानते हैं। उनकी थोड़ी ताकत बन जाया करो जो तुम्हारी आवाज बनते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर बोलने की क्षमता नहीं है। बुरा लगे तो लगे यार, मैं इसीलिए बुरा हूं कि तुम्हारे अंदर बोलने की क्षमता नहीं है। तो जो बोलता है उसकी कम से कम आवाज को आगे बढ़ाने का काम कर लिया करो। हो सकता है बुरा लगे ये बात, लेकिन बुरा लगे तो कोई बात नहीं है। 2 रोटियां मुझे देते होगे, मत देना। मैं तो वही कहूंगा जो सत्य है। अब सत्य तो कड़वा होता है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है, इसलिए मैं बोल देता हूं। आज किसानों के साथ मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे लगातार आप सब कुछ करते हैं, चुटकुलेबाजी करते हैं, शेर व शायरी करते हैं, राजनीतिक पोस्टें डालते, सब कुछ कर रहे हैं। ना कर रहे हैं तो सिर्फ एक काम, किसानों का सहयोग नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। शाबाश। छात्र पिटे, छात्र रोए, बाकी सब चुप। वकील पिटे, वकील रोए, बाकी सब चुप। किसान पिटे, किसान रोए, बाकी सब चुप। नॉर्मल आदमी पिटे, वो रोए, बाकी सब चुप। एक एक को जेल में डाला जा रहा है, जो डाला जा रहा है वो रो रहा है, बाकी सब चुप। दंगे हुए, एक धर्म के लोगों को मारा गया, वो रोए, बाकी सब चुप। अब बताओ, अब क्या कहना चाहते हो? अब क्या कहोगे? क्या एक साथ बोले? क्या एक साथ आवाज लगाई? क्या एक साथ विरोध किया? नहीं। वालेकुम सलाम भाई, नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं कैसे कहूं कि किसान के साथ जुल्म हो रहा है? मैं तो किसान नहीं हूं। मैं कैसे कहूं कि छात्र के साथ अन्याय हो रहा है? मैं तो छात्र नहीं हूं। मैं कैसे कहूं कि वकीलों के साथ अन्याय हो रहा है? मैं तो वकील नहीं हूं। तो फिर आप हैं क्या? भारतीय नागरिक हैं कि नहीं हैं? अगर हैं तो बता दीजिए कि किसान भारतीय नागरिक नहीं है, वकील भारतीय नागरिक नहीं है, मास्टर भारतीय नागरिक नहीं है, आम आदमी भारतीय नागरिक नहीं है, छात्र भारतीय नागरिक नहीं है। बता दीजिए मुसलमान भारतीय नागरिक नहीं है, बता दीजिए हिंदू भारतीय नागरिक नहीं है, बता दीजिए। ये कह दीजिए कि मैं सिर्फ भारतीय नागरिक मैं हूं बस, और कोई नहीं है, ये कह दीजिए। आप भारतीय नागरिक होने के वजह से अगर किसी के साथ नहीं आ सकते हैं तो आपके साथ कौन आएगा? देश में बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। आप बोले, आप पर राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों बोले? नहीं बोलेगा, मर्जी नहीं है बोलने की उसकी। आपकी टीम से नहीं है, आपका भक्त नहीं है, आपका चाटुकार नहीं है, इस वजह से कैसे बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। दौर ये आ गया है कि अगर किसी के ऊपर FIR हो जाए, कोई जेल चला जाए, तो बोलता कौन है? या तो उसके कौम वाले बोले, उसके परिवार वाले बोले, उसके गुट वाले बोले, और या फिर उसके चाटुकार बोले, बस, और कोई नहीं। वालेकुम सलाम भाई, और कोई नहीं, बाकी सब चुप। अच्छा, फला अरेस्ट में बुरा हुआ यार, बस। अच्छा, फला पिटे हैं, गलत हुआ यार, बस, इतनी सी बात। गलत हुआ, बुरा हुआ और खत्म। इस 2014 के बाद क्या नहीं देखा? बताओ, क्या नहीं देखा एक आम आदमी ने? किसी भी डिपार्टमेंट से हो तुम, किसी भी धर्म के हो तुम, किसी भी जाति के हो तुम, किसी भी गुट के हो तुम, किसी भी वो सेनाएं जो बना के रखा है तुमने, फलानी फलानी सेना और फलानी फलानी सेना, उन सेनाओं के हो तुम, क्या नहीं देखा? गाय के नाम पे लोगों को मरते नहीं देखा? पुलिस का इनकाउंटर नहीं देखा? बेगुनाहों को शूट करना नहीं देखा? पब्लिक के ऊपर ट्रक चढ़ जाना नहीं देखा? रेप करने के बाद उसके परिवार को खत्म कर देना नहीं देखा? विधायकों को खरीद के सरकार बना लेना नहीं देखा? क्या नहीं देखा? खुल्लम खुल्ला किसी को गोली मार देने का नारा नहीं देखा? किसी को पाकिस्तान भेज देने का टिकट नहीं देखा? क्या नहीं देखा इस देश में? बताओ। भूख से मरते तड़पते हुए बच्चों को नहीं देखा? हजारों किलोमीटर चलते हुए मासूम बच्चे और बुजुर्गों को नहीं देखा? क्या नहीं देखा? पैर में छाले नहीं देखे? जख्मी इंसान नहीं देखे? क्या नहीं देखा? है कुछ आपके पास कि साहब मैंने ये नहीं देखा? हां, मेरे पास है, मुझसे ले लो जवाब, मेरे पास है। मैंने इस देश में इंसानियत नहीं देखी। बेशक 2014 के बाद इंसानियत नहीं देखी
इस सरकार के अंदर बिल्कुल नहीं देखी, और इस सरकार के समर्थकों में भी नहीं देखी। इंसानियत नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। एक दूसरे की मदद करते हुए इस सरकार के लोगों को कभी नहीं देखा। सरकार कोई जनता के हित में काम कर रहा हो या नहीं देखा, किसी भी हाल में नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। एक सवाल, एक जवाब दे दीजिए, कहिए कि हाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी या हमारे भारत की जो सरकार, मौजूदा सरकार है 2014 के बाद, इसने ये पब्लिक के लिए काम किया है। लाइए एक कमेंट्स कर दीजिए कि साहब ये किया है इसने। कश्मीर के नाम पे आपको धोखा दिया, मंदिर के नाम पे आपको बरगलाया, सेना के नाम पे आपको ठगा, लॉकडाउन के नाम पे आपको ठगा, कोरोना के नाम पे आपको ठगा, किसान के नाम पे आपको ठगा, जवान के नाम पे आपको ठगा। क्या नहीं किया इसने? आपको धोखा दिया, जाति के नाम पे आपको ठगा, धर्म के नाम पे आपको ठगा, लड़ाया, मारा, सब कुछ तो किया। क्या नहीं किया? किसको नहीं पता है? सबको पता है। A to Z सबको पता है। कोई एक ऐसा भारतीय है जो कह दे कि हमने नहीं देखा यहां गरीबी, हमने नहीं देखा यहां बेरोजगारी, हमने नहीं देखा यहां रेप, हमने यहां नहीं देखा अपराध, हमने यहां नहीं देखा भूख, हमने यहां नहीं देखे छाले, हमने यहां नहीं देखे स्टूडेंट पिट रहे थे, हमने नहीं देखे वकील पिट रहे थे, हमने नहीं देखे मास्टर पिट रहे थे, हमने नहीं देखे कोई और पिट रहा था, हमने नहीं देखे गाय के नाम पे लोग मारे जा रहे थे, हमने नहीं देखे लोग गोश्त के नाम पे मारे जा रहे थे, हमने नहीं देखा लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल के आ रहे थे, हमने नहीं देखा कि प्रधानमंत्री झूठा हो, हमने नहीं देखा कि गृह मंत्री झूठा हो। कुछ तो कह दो, एक आदमी उठ के कह दो कि हाँ हमने नहीं देखा, बोल दो। एक आदमी बोल दो कि हमने नहीं देखा, बोल दो। न देखा तो सिर्फ इंसाफ न देखा, बिल्कुल मानते हैं। मिश्री जुनेजा जी लिख रहे हैं कि भाईजान इंसाफ नहीं देखा और सब कुछ देखा है। बस सच यही है, सच यही है कि इंसाफ नहीं देखा, बाकी सब कुछ देखा है। इस देश में सब कुछ देखा है 2014 के बाद। अब बताओ, आज तुम्हारी आवाज उठाने वाले कितने लोग हैं? गिनती गिन लो, उंगली पे गिनती गिन लो, उंगलियों पे गिनती गिन लो। और उसमें से कितने जा चुके हैं, कितने दबाए जा चुके हैं जो चुप हो गए हैं। अब वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर या तो मुकदमे डाल दिए गए हैं, ये तो परेशान कर दिया गया है, ये तो फंसा दिया गया है, और या तो खरीद लिया गया है। इतने काम में से कुछ भी कर, आपको खरीदा जाएगा। आप बिक गए तो ठीक, नहीं बिके, अगर आप नहीं बिक रहे हैं तो आपके ऊपर मुकदमे होंगे, आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। आप पे मुकदमे हो गए, आप चुप हो गए तो ठीक, नहीं चुप हुए जेल में डाल दूंगा। जेल, अब तो चुप हो जाओगे, नहीं चुप होगे बाहर आओगे और मुकदमे डाल दूंगा। राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह, सब कुछ डाल दूंगा। अब भी नहीं मानोगे, तुम्हारा घर गिरवा दूंगा। अब भी नहीं मानोगे, तुम्हारे परिवार की किसी बहन बेटी का रेप करवा दूंगा। अब भी नहीं मानोगे, परिवार के लोगों को मरवा दूंगा। अब भी नहीं मानोगे, सारा परिवार खत्म करवा दूंगा। अब भी नहीं मानोगे, जज खरीद लूंगा। अब भी नहीं मानोगे, भीड़ से मॉब लिंचिंग करवा दूंगा। क्या क्या नहीं मानोगे, कहां तक नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा, क्योंकि हम भारत के बादशाह हैं, हम फिरौन हैं, हम रावण हैं। मानना पड़ेगा तुमको, बिल्कुल मानना पड़ेगा, हर हाल में मानना पड़ेगा। बस मालूम है क्यों ये इनकी ताकत क्यों बढ़ती जा रही है, ये इनके हौसला क्यों बढ़ता जा रहा है, ये सबको दबाने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मालूम है क्यों? क्योंकि आप चुप हैं और जो बोल रहा है उसकी आवाज नहीं बन रहे हैं। कितने लोग हैं आज जो दबा दिए गए, मार दिए गए, खत्म कर दिए गए। सब है कुछ बोले किसी के लिए? आप किसके लिए? जज लोया के लिए बोले आप? नहीं ना। वो कौन से पत्रकार, लेडी पत्रकार थी जिनका नाम मुझे नहीं याद रहा है, जिनको गोली मार दी गई थी, कोई भाई अगर याद आ गया तो बता दें। उनको गोली मार दी गई थी पत्रकार को, क्या वो है? उनके लिए बोले थे आप? चलिए, एक पत्रकार ने नमक रोटी खिलाई जा रही थी एक प्राइमरी स्कूल में यूपी में, नमक रोटी, उसको कवर कर लिया था उसने दिखा दिया था, वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा था। बोले थे आप? बोलिए, बोले थे आप? नहीं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए बोले थे आप? नहीं। लोग जेलों में ठूसे जा रहे थे, बोले थे आप? नहीं। किसान मारे जा रहे थे, बोले थे आप? नहीं। छात्र मारे जा रहे थे, बोले थे आप? नहीं। वकील मारे जा रहे थे, बोले थे आप? नहीं। जज का मर्डर हो गया था, बोले थे आप? नहीं। डॉक्टरों के ऊपर लाठियां पड़ी थी, बोले थे आप? नहीं। तो फिर क्या है? तो फिर इंसाफ मिल जाए, ब्रह्मा आ जाएं, फरिश्ते उतर आवें और हमको इंसाफ दिला दें। बस बैठो, ऐश करो, उसके बाद कहो कि साहब हम क्या करें, हम तो भूखे मर रहे हैं,
हम तो बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार हो ना, निकलो सड़कों पर, मांगो अपना हक। और हक मांगना संविधान के तहत जायज है। मांगो अपना हक, अधिकार है तुम्हारा। मांगो, मांगो अपने विधायक से, मांगो अपने सांसद से। कितनों की? हाँ, गौरी लंकेश, शुक्रिया भाई, गौरी लंकेश। जब गौरी लंकेश को गोली मारी गई थी ना, अगर उस दिन ये समाज जिंदा हो जाता, जो मरा हुआ है, जो मुर्दा है, जिसका जमीर मर चुका है, सिर्फ लाशें चल रही हैं, अगर गौरी लंकेश के मर्डर पर यह समाज बोला होता, जज लोया के मर्डर पे यह समाज बोला होता, वकीलों के पिटने पे यह समाज बोला होता, डॉक्टरों के पिटने पे यह समाज बोला होता, छात्रों के पिटने पे यह समाज बोला होता, तो आज किसान न मारे जाते। तो आज किसान न मारे जाते। ये सब कुछ षड्यंत्र के तहत हो रहा है और सबको पता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सबको पता है कि ये सब कुछ षड्यंत्र के तहत हो रहा है, फिर भी चुप। अगर मैं बोल दिया तो कोई आएगा, कहेगा तुम्हारी वजह से मेरा कारोबार नष्ट हो जाता है, हैं? कोई कहेगा नहीं साहब आप मत बोला करो, हैं? आप मत बोलो, आप बोलते हो तो हमारा कारोबार गड़बड़ा जाता है, लोग हमारा बहिष्कार कर देंगे। कोई कहता है साहब इतना बुरा मत बोलो, है ना? मैं ही गलत हूं, मैं ही समझाता हूं, मैं ही गलत हूं। नहीं बोलना चाहिए, मुझे देखना चाहिए। अच्छा, आपकी बहन बेटी का रेप हुआ है? हाँ हाँ, बड़ा बुरा हुआ। अच्छा, आप पिट गए हैं? ओहो हो, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सरकार बहुत घटिया है, बहुत गड़बड़ काम कर रही है, ऐसे बोल के चुप हो जाना चाहिए था मुझे। मैं क्यों कहता हूं जाग जाओ? मैं कहता हूं अच्छा पिट गए थे, नहीं नहीं, आपको नहीं बोलना चाहिए था ना, सरकार है वो तो पीटेगी है, आपको नहीं बोलना चाहिए था। ये करूं आपके सामने, है ना? या तो आऊं और आपको फर्जी न्यूज़ें दिखाऊं, आपको वो सपने दिखाऊं जो आप सिर्फ सपनों में खुश हो जाइए। आहा, भारत जन्नत बन गया है, ओहो हो, क्या बात है, वाह 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 वाह, हाँ मैंने सपने में देखा था जन्नत बन गई। या तो ये कर दूं, तब खुश हो गए, तब कहोगे दिशाम रज़ी बहुत अच्छा करता है भाई, बहुत अच्छा करता है, वो बढ़िया बढ़िया सपने दिखाता है, तब मजा आएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि बोल दो तो नहीं, अगर मैं कह दूं कि बोल दो तो चुप, उल्टा मुझे चुप करा दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? गालियां दो, कह दूं फला राजनीतिक पार्टी जो है उसके साथ मत रहना, उसके साथ मत रहना, वो समाज को तोड़ने का काम कर रही है। या सारी राजनीतिक पार्टियों को एक एक करके नाम बताऊं, इसके साथ मत रहना, इसके साथ मत रहना, इसके साथ मत रहना। किसी राजनीतिक पार्टी की दलाली मत करना, चुप हो जाना वहां पर। उनको वोट करना जो तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बना सकें, उनको वोट करना जो तुम्हारे बच्चों के लिए अस्पताल बना सकें। तब कहोगे क्या दलाल है ये, फला पार्टी से पैसा ले लिया होगा तभी इस पार्टी के खिलाफ बोल रहा है। बस मैं तो कहता हूं, मुझे सपा पैसा देती है, मुझे कांग्रेस पैसा देती है, मुझे नीतीश कुमार की जो भी पार्टी है वो देती है, मुझे लालू यादव की पार्टी जो भी है वो देती है, ममता बनर्जी की पार्टी वो भी देती है, पप्पू यादव की पार्टी है वो भी देती है, और न जाने कितनी कितनी पार्टियां हैं जो मुझे हर दिन देती, 5-10 करोड़ ऐसे ही दे जाया करती हैं। कहती है बोलो बोलो तुम बोलो, नमस्कार भाई बोलो, वो हमसे कहते तुम बोलो, वो ऐसी की पार्टी उधर दे जाती है हमको रुपया। भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है, इसलिए हम इसके खिलाफ बोल देते हैं। कांग्रेस तो बहुत ज्यादा देती है, वरना कांग्रेस के ऊपर भी बोलते हैं ना। यही मानना है लोगों का कि मुझे बहुत पैसा मिलता, और मैं तो कहता हूं ठीक है भैया मिलता है। ये देख रहे हो, ये अंगूठियां 50-50 करोड़ रुपए के हाथ में पहनाओ, 3 है 150 करोड़ तो अंगूठिया को हो गए, और 250 करोड़ की घड़ी, ये 250 करोड़ रुपए की घड़ी पहना हूं, है ना? और ये जिस कार में बैठा हूं ना 500 करोड़ की है, ये 500 करोड़ की कार में बैठ करके तब तुमसे बात करता हूं। जो मैं जिस मोबाइल से बात कर रहा हूं ना, ये गोल्ड का है, प्योर गोल्ड है, ये 24 कैरेट। इससे करता हूं, स्पेशल मोबाइल बनवाया है, तुम लोगों को नहीं पता होगा, बता 700 करोड़ का मोबाइल खरीदवाया मैंने दुबई से। बता देता हूं आज इतना पैसा मुझे मिलता है, क्या कर लोगे अब बताओ क्या करोगे? मैं बिका हुआ हूं, सब कुछ हूं। तुम बताओ तुमने क्या किया है? अपने बच्चों के लिए आवाज उठाई है? अपने विधायक से कहा है कि हमें स्कूल चाहिए हमारे बच्चों के लिए? नहीं नहीं कह सकते। विधायक जी आए हैं, अरे विधायक जी आइए, विधायक जी आइए। बस सांसद, अरे सांसद महोदय आइए साहब। अपने आऊंगा उछा, अपने सर का कपड़ा उतार करके, अपनी पगड़ी उतार करके कुर्सी साफ कर दो साहब, बैठ जाएं। वाह 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 वाह, ये समाज है, ये हिम्मत है, ये जुर्रत है, ये ताकत है, ये ताकत है तुम्हारी। विधायक कौन बनाया था उसको? आसमान से गिरा था? नहीं, तुमने बनाया था, वोट तुमने किया था, तब वो विधायक बना था। वरना क्या था? अपने अपने विधायकों की स्टोरी देखो, था हिस्ट्री पढ़ो उनकी, क्या थे वो, क्या थे? साइकिल नहीं थी इनके पास, फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, BMW से घूम रहे हैं, झोपड़ी थी, छप्पर रखा था इनके यहां, मेहनत नहीं किया, सिर्फ राजनीति किया, और आज क्या है? महल खड़े हैं,
रिजॉर्ट बना के आराम से अय्याशी कर रहे हैं। बताओ किसने करवाया सब? तुम कहां थे? जहां थे वहीं हो। क्या किए? बहुत मेहनत किए होगे, बड़ी मशक्कत किए होगे, बड़ी ईमानदारी से बड़ी मेहनत से काम किए होगे, तब जाकर के अपने घर में छत डलवा पाए होगे। बताओ गलत कह रहा हूं? बोलो। अब मोदी तो नहीं हूं कि मैं कह दूं कि मैं गलत कहूंगा तो आके चौराहे पे गोली मार देना, चौराहे पे खड़ा होकर 5 जूता मारे, ये नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि अभी मैं प्रधानमंत्री नहीं बना हूं। अभी मैं प्रधानमंत्री नहीं बना हूं कि मैं कह दूंगा कि मैं गलत कह रहा हूं तो जूते मार देना। मैं तो कहता हूं है हिम्मत तो जवाब दे दो। हिंदू हो दे दो जवाब, मुसलमान हो दे दो जवाब, किसान हो दे दो जवाब, छात्र हो दे दो जवाब, डॉक्टर हो दे दो जवाब, मास्टर हो दे दो जवाब, जज हो दे दो जवाब, पत्रकार हो दे दो जवाब, क्या हो, मिलिट्री वाले हो, जवान हो, क्या हो, पुलिस में हो दे दो जवान। हाँ पुलिस वालों को छोड़ दो, पुलिस वालों को स्पेशल कोटा है, उसको छोड़ देते हैं। पुलिस वालों को छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? अगर हम किसी से झगड़ा कर लें या झगड़ा ना करें, जबानी बातें ऐसे ही कह दें और वो जाके एफआईआर कर दे, वो जाके एफआईआर कर दे, तो क्या होगा? अगर 151 में चालान काट दिया तो हमको देना पड़ेगा 5,000, और 5,000 देने के बाद हम निकल आएंगे। हमको जमानत की जरूरत नहीं, 5,000 दिए काम खत्म। अगर बाई चांस हमने आपसे सुलह भी कर लिया, सुलहनामा लिख डाला, सुलहनामा लिख डालने के बाद वकील को 100 रुपया देकर के लिखवा भी लिया, सब कुछ कर लिया है ना, उसके बाद गए थाने पे, कोतवाली पे, साहब ये हमारा सुलहनामा है, हमने सुलह कर लिया है, बात हम लोगों के बीच खत्म हो चुकी है। अच्छा हम तुम्हारे बाप के यहां बैठे नौकर हैं, लाओ 500 रुपया। अब हम उनको 500 रुपया भी दे के आएंगे और बड़े शौक से दे के आएंगे, बड़े शौक से दे के आएंगे। 500 रुपया भी उनको हम देंगे और सुलहनामा भी देंगे। 100 रुपया वकील को दिए थे लिखवाई, और इनको कहे थे धरवाई। तनख्वाह नहीं पाते हो साहब हैं? दलाली करने का इतना ही मन है तो कहीं और जाओ दलाली करने, जहां के लिए दलाली की जाती वहां जाओ, करोगे दलाली। अब वो शब्द ना कहें, मां बहन बेटियां भी देख रही हैं, वो शब्द ना कहें, जाओ वहां, जाओ वहां करो दलाली। कोतवाली मिली है तुमको दलाली करने के लिए, और लगाए हैं क्या? गांधी जी का फोटो, आहा, नेहरू चाचा का फोटो भी लगा हुआ है। अरे वाह 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 वाह। अच्छा एपीजे अब्दुल कलाम है, इनका भी फोटो है। ओहो, अरे यहां तो हमारा तिरंगा भी लगा हुआ है भाई। वाह वाह वाह, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। एक सल्यूट करो, 500 रुपया दो और चलते बनो। तो उनको छोड़ देते हैं, वो तरक्की कर जाते हैं। हाँ जो उसमें से 10% ऐसे हैं, 10% ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, वो तरक्की नहीं करते हैं बेचारे। नमस्कार लक्ष्मण भाई। हमारा विधायक कफन और रामनामा बेचता था, बताओ, बता दिया राज भाई ने। आज को देख लो उसके पास कितनी दौलत है, कितना धन है, तो देखो भैया। और यार फिर बताता हूं, देखने वालों सभी लोग बता रहा हूं, सभी से बता रहा हूं, भैया जी हाथ जोड़कर विनती है, एहतिशाम रिजवी के कहने से नहीं, एहतिशाम रिजवी के सपोर्ट में नहीं, एक काम कर लो, अब जिंदा हो जाओ, अपने जमीर को जिंदा कर लो। ना बोलो, मैं नहीं कहता हूं बोलो, बहुत लोग होते हैं नहीं बोल पाते हैं, ठीक है यार, कैमरे पे आप नहीं बोल पाते हो, मानता हूं, अपनी बात नहीं लिख पाते हो, चलो मान लिया, सब कुछ मान लिया, चलो आप लिख नहीं पाते हो, आप बोल नहीं पाते हो, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती, थोड़ा कच्चे पड़ते हो, ठीक है मान लिया। जिसने नहीं किया है नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं, शेयर तो कर सकते हो ना, शेयर कर सकते हो ना, किसी की हिम्मत बन सकते हो ना, मेरी मत बनो। ये नहीं कर रहा हूं कि इस वीडियो की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, छोड़ देना, इसको मत करना। जो लोग तुम्हारी आवाज उठाते हैं, जो लोग तुम्हारी हिम्मत बनते हैं, जो लोग तुम्हारे लिए लाठियां खाते हैं, जो लोग तुम्हारे लिए जेलों में सड़ते हैं, उनकी आवाज बन जाओ। बनोगे नहीं ना? मैं यही बोलता हूं, यही बोल देता हूं। अभी कमेंट्स में आप लिख दीजिए, 100 के ऊपर लोग हैं यहां पर, अभी आप बता दीजिए बनेंगे आवाज, लिख दीजिए कमेंट्स में। और हां यहां पे कमेंट्स देखूंगा और आपकी प्रोफाइल पे जाऊंगा और जाकर के देखूंगा किसकी आवाज बने हो, बने भी हो या फर्जी लिख के चले गए हो। हां इसलिए कह रहा हूं भैया, अपनी आंखें अपने कान खोल लो। अभी ये जो है सरकार बहुत लंबी बाकी, 4 साल, इन 4 साल में ऐसे हालात हो जाएंगे कि फिर दोबारा कभी वोटिंग नहीं होगी। देख लो राज्यसभा में क्या हुआ, बगैर वोटिंग किए बिल पास हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको पता था कि अगर वोटिंग हो गई तो विरोध हो जाएगा, और विरोध हो गया तो बिल पास नहीं हो पाएगा। हमारी जनसंख्या कम थी और बिल पास हो नहीं पाएगा। तब क्या किया, बगैर वोटिंग के कर लिया।
हाँ बिल्कुल अमित भाई, बिल्कुल सही पहचाने हमको, मैं पागल हूं, बिल्कुल सही पहचान अमित भाई, यही बात तो मैं कह रहा हूं, यही कह रहा हूं कि मैं पागल हूं, जो आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। मैं पागल हूं, बेशक बहुत बड़ा पागल हूं, और हर वो इंसान पागल है जो आपके लिए बोलता है। हर वो इंसान पागल है जो किसान के लिए बोलता है, जो जवान के लिए बोलता है, जो महिलाओं के लिए बोलता है। हर वो इंसान पागल है जो किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बोलता है। पागल है वो। अपना नुकसान, अपने परिवार का नुकसान, सब कुछ अपना परिवार दांव पे लगा करके सब कुछ दांव पे लगा देता है। पागल है वो इंसान जो आपके लिए बोलता है, क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए किसी की चाटुकारिता करना, बस। आपको सिर्फ किसी की चाटुकारिता करना है और कुछ नहीं करना है। आपको चाहिए किसी की गुलामी करना। चिंता ना करें, 2024 के बाद आप गुलाम बन के ही रहेंगे। नहीं रोक सकता कोई आपको। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं। बिल्कुल राज भाई, मैं मानता हूं आप बिल्कुल मेरे साथ हैं, बेशक मैं मानता हूं कि 2024 के बाद आप पक्के गुलाम होंगे। अभी क्या है, कितने कानून आ गए हैं आपको पता है? एक के बाद एक कानून लादा जा रहा है। पिछला वाला आप भूलते जाओ, नया कानून आ रहा है, उसको देखो। अभी तो मजदूरों के ऊपर जो कानून आया था, आपको पता है? फैक्ट्रियां जब चाहें जिस मजदूर को चाहें निकाल सकती हैं एनी टाइम, बगैर किसी रीजन के। और आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यह मजदूरों के लिए कानून आया है कुछ दिन पहले। कभी गूगल किया करो, कभी देखा करो क्या क्या पास हो चुका है। ऐसा ही अभी क्या है ना, अब ये किसानों के खिलाफ बिल आया है। अब क्या हो गया, अब पायल और अनुराग कश्यप और क्या किया, और कर दिया कि पाकिस्तान में एक सिख बेटी की शादी मुसलमानों ने जबरन कर ली, धर्म परिवर्तन करवा के। पाकिस्तान की खबर। पाकिस्तान में क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं पता। हुआ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं जानता मैं नहीं जानता, मगर भारतीय मीडिया ने यह बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब क्या है, जुट गए। अरे साले मुल्ले ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं, ये तेरी की वो तेरी की, शुरू हो जाओ। ये भूल जाओ कि किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। कल को जब तुम्हारे लिए रोटी नसीब ना होगी तब पता चलेगा। जैसे अब तक सारे कानून को भुलाते आए हो, वैसे इस कानून को भी भूल जाना। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं लगातार परसेंटेज बताता रहा हूं, शुरुआत से परसेंटेज बताता रहा हूं, कितने डूब चुके हो। अभी 40% डूबे हो, 40% डूबे हो। अभी 60% डूबना बाकी है। सोचो, जब 40% में तुम्हारा ये हाल है तो 60% में क्या। और एक दिन तो ये भी आएगा कि हम जैसे लोग आपसे बता भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, नहीं बता पाएंगे, बैन हो रहा है। अभी तो सिर्फ रीच रोक दी जाती है। अब पेज पे जाइए मेरे, कभी देखिए, विजिट कीजिए। 1 मिलियन, एक हफ्ते में 1 मिलियन रीच थी उसकी, और अभी 4 महीने में एक आदमी पहुंचता है मेरे पेज पे, वो भी अगर सर्च कर लेगा तो, वरना नहीं पहुंचेगा। पोस्टें पड़ी हैं परमानेंट, लेकिन नहीं, किसी तक नहीं पहुंच रही, रीच खत्म। 1 मिलियन रीच थी एक हफ्ते की, और अब एक नहीं है, दहाई नहीं पार होती साहब, महीनों दहाई नहीं। मालूम है क्यों? रीच रोक दी जाती है, रोक दिया जाता है। किसी को दिखना नहीं चाहिए पेज, ये फेसबुक आईडी किसी को दिखनी नहीं चाहिए। आईटी से लग गए अपने काम पे, रोक लग गई। फेसबुक इनके बाप का, व्हाट्सएप में सब कुछ इनके बाप का। जाहिर है कि हुकूमत इनकी, बादशाहत इनकी, गवर्नमेंट इनकी, शासन इनका, प्रशासन इनका, अधिकारी इनके, कार्यकर्ता इनके, आईटी सेल इनका, सब कुछ इनका, तो रोक देंगे। सबकी रीच रोक दी जाएगी। अगर आपने आवाज उठाई तो रीच रोक, हाँ, आप मुजरा करिए, आपकी रीच बढ़ती जाएगी। गाली गलौज कीजिए, आपकी रीच बढ़ती जाएगी। हिंदू मुसलमान, अगर आप हिंदू हैं तो मुसलमानों को गाली दीजिए, और मुसलमान है तो हिंदू को गाली दीजिए, आपकी रीच बढ़िया रहेगी। तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया चलेगा, फर्स्ट क्लास को एकदम। करके देख लीजिए। आप जाइए, मेरे खिलाफ लाइव बनाइए, अभी दीजिए गालियां खूब जम के, देखिए कितने लोग देखते हैं, भर भर के आएंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि रीच नहीं रोकी जाएगी उसकी। इसलिए तो भैया, ये सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। 2024 में अगर गुलाम बनना चाहते हो, और हाँ, अब कोई ऊपर से उतर के आवे और तुम्हारे मुंह में रोटी खिला जावे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि हम बीज न डालें खेत में और फसल काट लें, तो नहीं हो सकता। आप बेवकूफ हैं और बेहोशी में जी रहे हैं, ठीक है? इसलिए तो भैया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय मुझे दिया होगा। और अगर कोई आपको मेरी बात जरा से भी अच्छी लगी हो, कहीं पे कोई शब्द
आपको लगा हो कि आपके हित में है, देश के हित में है, समाज के हित में है, जात के हित में है, बच्चों के हित में है, बुजुर्गों के हित में है, जवानों के हित में है, किसानों के हित में है, वकीलों के हित में है, छात्रों के हित में है, मास्टरों के हित में, किसी के हित में है, तो फिर समझ जाना बाकी सब कुशल मंगल है। जीते रहो, जीते रहो और जीने दो। जीते रहो और जीने दो। और हां, सिर्फ ये मत समझना कि आप जीते रहो जीने दो मतलब कुछ नहीं। जीते रहो, जिंदा लाश बन के मत घूमो। जिंदा हो तो जिंदा दिखाओ। अब हर बात तो हम अपने मुंह से यहां नहीं बोल सकते हैं, वरना कल को हमको हो जाएगा काला पानी। और आप लोगों का क्या? आप लोग तो मस्त रहोगे अपने यहां, हमको हो जाएगा काला पानी है। बाद मजे लोगे। बड़ा बोलता था, चला गया, बैठे अब गया 2-3 साल के लिए, अब नहीं छूटेगा, खत्म। आप तो यही करके रह जाएंगे हैं। हमारा तो पारा न्यारा हो जाएगा साहब आपके चक्कर में। क्या कहते हैं, है ना? लेकिन खैर, ये ऊपर वाले का करम है कि डर नहीं है, इसलिए मुंह पे बोल के जाता हूं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के आईटीसीएल के लोग हों, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल हों, और चाहे वो सरकारी ऑफिसर्स हों जो दलाल हैं, सबको मुंह पे बोल के जाता हूं, ठोक के। और ठोक के जा रहा हूं, फिर से बोल के जा रहा हूं मुंह पे। हिम्मत है तो मेरी सवालों के जवाब दे देना, और नहीं हिम्मत है तो जाओ 2-4 10 FIR और कर लेना है। 2-4 10 और कर लेना, क्या करोगे? जज खरीद लेना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नीचे मैंने यूट्यूब को एक लिंक जो यहां पर जो है मेंशन कर दिया है, इस पे जाइएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल को ये मत कहिएगा कि दिशाम रिजवी ने कहा था सब्सक्राइब कर दिया। अरे यार, कहा था तो कर दिया, एहसान मत करना हम पे। जाके चेक कर लेना इसको, अगर सही होगा तो कर लेना, बाकी आपकी मर्जी सब है। और कहना तो एक लिस्ट दे दूंगा, एक लिस्ट दे दूंगा जो चैनल्स हैं जो काम करते हैं तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। और ना मेरे हैं, मेरे भी नहीं है, वो दूसरों के हैं और अच्छा काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। कहना तो एक लिस्ट बना करके दे दूंगा, और उनको सब्सक्राइब कर लेना, और उनको फॉलो कर लेना, उनको सुनना और कुछ समझना। और नहीं मन करेगा तो कोई बात नहीं। शायद आप दुबई में रहने के कारण आपको नहीं कि भारत के लोग गुलाम हो चुके हैं, क्योंकि जब हम विरोध नहीं कर रहे तो गुलाम हम अपने आप को मान चुके हैं। मानता हूं राज भाई, आपकी इस बात को दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, सच है ये। हम ज़हनी तौर पे गुलाम हो चुके हैं, सच है ये। ज़हनी तौर पे हम गुलाम हो चुके हैं, बस शारीरिक गुलाम बनाना हमें बाकी रह गया है। बस ज़हनी तौर पे हम गुलाम हो चुके हैं, बेशक मान लिया आपकी बात। 100% सही हो आप, 100% सही हो आप, बिल्कुल। हजारों रेप पर डे होने के बाद संसद भवन में आज तक आवाज ना गूंजी, कोई उफ ना किया, इतनी महिला सांसद होने के बाद। लेकिन आज एक पायल के लगाए गए इल्जाम पर संसद में हंगामा मच गया। अपनी औकात तो वहीं से पता चलती है साहब, अपनी औकात वहीं से पता चलती है। माफ करना मां बहनों, हकीकत तो बताना मजबूरी है हमारी। क्या करूं, सेलिब्रिटी नहीं हूं ना, किसी के दिल के रखने वाली बात नहीं कर पाता हूं ना, इसलिए, और ना ही करूंगा। मुझे किसी का दिल रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब तो इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।